और इस बार आप खुद मतलब चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जैसे देख रहे हैं बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, उसका गढ़ रहा है बेरमो विधानसभा। यहाँ लोकल आदमी अभी तक मतलब जीते नहीं हैं। तो अपना संगठन को आप कितना मजबूती से देख रहे हैं कि क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में आप उसको मतलब जो है परास्त कर पाइएगा? अभी जैसे आप लोग के जो संगठन में बेरमो विधानसभा से लगभग 10 से 12 फॉर्म मतलब गया है विधायक का फॉर्म के लिए, जो फॉर्म का जो नियम रखा गया था, तो यहाँ पे 12 आदमी के मन में एक महत्वाकांक्षा है कि हमको विधायक बनना है और सबका एक अपना एक टीम बना हुआ है, 10 गो 20 गो सबका एक गुट बना हुआ है। तो आप लोग इस गुट को कैसे ख़त्म करें, या फिर पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, या फिर बहुत सारे लोग मैंने अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़ेगा, या फिर हम जानते हैं कि कमलेश महतो जी अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के विरोध में निर्दलीय खड़ा होंगे या फिर पार्टी का सम्मान करेंगे? आप लोग अनूप सिंह को आप मैंने अभी वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं उनके प्रति यहाँ के जो लोकल लोग हैं काफ़ी आरोप लगाते हैं कि यहाँ के लोकलिटी को मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं लेके चलते हैं, बाहरी लोगों को ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देते हैं। तो इस बात में कितना सच्चाई है? यहाँ के लोगों के लिए वो मतलब पहल करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो दुख है, दर्द है, उनका जो विस्थापन है उस पर बात करते हैं या नहीं करते हैं? वो चीज़ क्या है, हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में जब घूमते हैं तो यहाँ पे एक सवाल मतलब उठता है आप लोग कोयलांचल में कि यहाँ पे जैसे बहुत पहले जो नौकरी करने के लिए आए हैं बाहर से लोग, यहाँ पे उनका नौकरी खत्म हो गया, खत्म होने के बावजूद भी अभी मतलब जो है बहुत सारे ऐसे क्वार्टर हैं जो कब्जा करके रखे हुए हैं। तो उन सबों को आप अगर यहाँ से अगर विधायक बनते हैं बेरमो से, तो उन सबों के लिए आपको मैंने क्या कदम उठाइएगा? देखते हैं कि आपका अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका मैसेज आता है कि देखते हैं आप पंचायत भ्रमण पूरा करते रहते हैं अपना क्षेत्र का पूरा। अगर पार्टी से आपको अगर टिकट मिलता है अगर आपको, तो ये बेरमो विधानसभा के जो भी आपका समर्थक हैं, जो भी जनता है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जोहार, नमस्कार, मैं हूं सत्या कुमार और आप सभी को हमारे झारखंड न्यूज़ 24 हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हमारा जो मेहमान है कमलेश महतो जी, जो बेरमो विधानसभा से JBKSS के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो इस बार विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है कमलेश दा। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी बहुत बहुत जोहार। तो हम लोग यहाँ बेरमो विधानसभा का दौरा कर रहे थे, जिसे हम लोग याद आया कि चलिए आपसे मिल लेते हैं। तो आप बेरमो विधानसभा में आप ऐसा क्या देख रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है जो ज़मीनी स्तर का हो, जिसका समस्या का समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, बेरमो में सर्वप्रथम अगर बेरमो का नाम अगर हम लेते हैं तो बेरमो कोयलांचल के रूप में फेमस है और कोयला जिस क्षेत्र में निकलता है वहाँ के लोग सर्वप्रथम विस्थापित होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर है, या समस्या बोलिए आप जिस तरह से आप इसको लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ का है विस्थापन। और जितने भी लोग आज बेरमो में विस्थापन हुए हैं, उसका जो विस्थापन का जो दंश झेल रहे हैं, उनसे अगर आप पूछिएगा तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। आज उनके ज़मीन पर आज कोयला निकल रहा है, ज़मीन पर आप तरह तरह के रोज़गार बाहर से आकर के यहाँ पर रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन जो विस्थापित है, जो मूल रूप से जो रैयत हैं, उन लोगों को आज कहीं पर भी अपना हक और अधिकार नहीं मिला है। चाहे आप रोज़गार की बात करें, चाहे आप यहाँ पर लोकेलिटी की बात करें, या फिर जो विस्थापन होने के साथ साथ जो यहाँ का जो अधिकार होता है, जैसे यहाँ पेप कार्ड है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर मान लीजिए अगर CCL यहाँ पर आई है तो बेहतर शिक्षा देनी चाहिए थी, यहाँ पर बहुत बेहतर कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन न आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि किए हैं और ना यहाँ का CCL प्रबंधन किए। सिर्फ और सिर्फ CCL का एक ही काम है कि आप ज़मीन दीजिए और ज़मीन दे करके आप हमको कोयला निकालने दीजिए, और बरसों बरसों तक लोगों को हक अधिकार के लिए झुला रही है CCL, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उस पर कोई ध्यान नहीं देते। और एक चीज़, आप लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी बनाए गए थे पार्टी की तरफ से, तो और इस बार आप खुद मतलब चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे देख रहे हैं बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, उसका गढ़ रहा है बेरमो विधानसभा। यहाँ लोकल आदमी अभी तक मतलब जीते नहीं हैं। तो अपना संगठन को आप कितना मजबूती से देख रहे हैं कि क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में आप उसको मतलब जो है परास्त कर पाइएगा? देखिए, यहाँ पर हम लोकसभा प्रभारी थे और कहने का मतलब है कि चुनाव हम लोग लड़ना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन पार्टी ये तय करेगी पार्टी किसको टिकट देना है, नहीं देना है। हम अपना संगठन में अपने कामों को बखूबी जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और संगठन के लिए हम 100% हम अपना योगदान देने का काम करते हैं। और रही बात पार्टी अगर टिकट देती है तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विपक्ष के रूप में आप या बोलिए सत्ता पक्ष के रूप में आप भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ हैं, और भाजपा और कांग्रेस को अगर यदि हराना है तो कहीं ना कहीं जनता मजबूती की
से आपके पीछे खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम धनबल में आप किसी को सकिएगा नहीं, चाहे वो भाजपा की बात करे या कांग्रेस की बात करे। तो यहाँ पर मुख्य जो चेहरा होंगे, यहाँ पर एनडीए से कांग्रेस भाजपा होगी और यूपीए से कांग्रेस होगी। और दोनों दलों के पास आप देख रहे होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पता चला है कि दोनों पार्टियों के पास बहुत से बहुत पैसा है। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो भी वर्तमान में विधायक हैं, उनके पास तो अथाह संपत्ति, आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से, ये फ्रंट पेज में छपा था जब ईडी उनके यहाँ रेड की थी, तो फ्रंट पेज पे छपा था कि उनका एक दिन का जो है इनकम है 1 करोड़ है। तो एक दिन का इनकम जिसके पास 1 करोड़ है वो तो धन बल का प्रयोग करते ही हैं। और आप अगर यदि धन बल का उनका उपयोग देखना चाहते हैं, प्रयोग देखना चाहते हैं, तो आप जाकर के धनबाद लोकसभा उनकी पत्नी लड़ी है, आप जाके वहाँ पता कर सकते हैं कि वहाँ पैसा किस तरह से पानी की तरह बहाया गया। लेकिन आज एक बात आपको कहना चाहते हैं कि आज जो जनता है, आज जयराम महतो जी के आने से जनता पूरा जागरूक हो चुकी है और कहीं ना कहीं हर जगह धन बल की हार हो रही है, जिसका स्वरूप आप देख रहे होंगे कि यार धनबाद में जाकर भी चुनाव को हार करके आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी आप लोग अनूप सिंह को आप मैंने अभी वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं उनके प्रति यहाँ के जो लोकल लोग हैं काफ़ी आरोप लगाते हैं कि यहाँ के लोकलिटी को मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं लेके चलते हैं, बाहरी लोगों को ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देते हैं। तो इस बात में कितना सच्चाई है? यहाँ के लोगों के लिए वो मतलब पहल करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो दुख है, दर्द है, उनका जो विस्थापन है, उस पर बात करते हैं या नहीं करते हैं वो? नहीं, देखिए, अगर यदि विस्थापन की बात करते हैं तो उनके पिता लगभग 25 वर्षों तक यहाँ पर राज किए हैं, 25 वर्षों तक विधायक रहे हैं, 2-2 टर्म, एक बार बिहार में, एक बार झारखंड में मंत्री के रूप में यहाँ पर काम किए हैं। और आप उनका काम देखिएगा तो सिर्फ उन्होंने ठेकेदारी करने का काम किया है। आप अगर यदि बात करें विस्थापित की, अगर आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि अगर वर्तमान में है, तो विस्थापित का जिनका हक और अधिकार जो लूटा जा रहा है, जिस प्रकार से जमीन ले लिया गया और मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिला है, तो उसका लड़ाई लड़ने का सबसे पहला दायित्व तो यहाँ के प्रतिनिधि को बनता है। और जो प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर करते हैं वो जान लीजिए कि 25 वर्ष वो किए और आज 5 वर्ष का लगभग कार्यकाल, लगभग 4-4.5 साल का लगभग कार्यकाल आज उनका हो गया है। लेकिन आज तक किसी भी विस्थापित के हक और अधिकार की बात उन्होंने नहीं किया है। आपको एक बात बताते हैं, यहाँ बगल में है कारो परियोजना है, जहाँ पर हम लोगों ने डीजीएमएस को पत्र लिख करके हमने उस कारो परियोजना को बंद कराया था। इसलिए बंद कराया था चूँकि जो खदान है वो घर के एकदम पूरा करीब में आ गया था। एक डीजीएमएस का रूल होता है कि 100 मीटर 100 मीटर के दायरा में आपको ब्लास्टिंग नहीं करना है, जबकि वो दायरा जो है 40 मीटर 50 मीटर के दरमियान में आ गया था, जिसको हम लोगों ने डीजीएमएस को अवगत कराया और ऊपर लिख करके उसके बाद हम लोगों ने उस काम को ब्लास्टिंग को रुकवाया था। लेकिन माननीय विधायक जी का ये देखिए ऐसा रोल देखिए कि उनको ये भी पता नहीं है कि कहाँ पर ग्राम सभा किया जाता है। कारो ग्राम का ग्राम सभा उन्होंने ऑफिसर्स क्लब सीसीएल में आकर के किया। ये क्या उचित है? जिस विधायक को अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो कि हमको करना क्या चाहिए, वैसे विधायक को अगर यदि जनप्रतिनिधि आप या वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना दीजिएगा तो वैसे लोग तो जो बुझाएगा मन में वही करेंगे। आप एक बात बता दीजिए कि हमारा क्षेत्र पूरा सीसीएल अधिकृत क्षेत्र है। सीसीएल अधिकृत क्षेत्र में वो जितने भी काम करते हैं, चाहे डीएमएफटी की बात हो, चाहे विधायक मत की बात हो या जो भी बात हो, तो कहीं पर उन्होंने एनओसी लेना उचित नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर यदि इतना सारा काम किए हैं तो आप एक भी काम का एनओसी आप सार्वजनिक करके बताएं कि आप सीसीएल क्षेत्र में एनओसी लिए हैं कि नहीं लिए काम करने के लिए। लेकिन यही बात अगर यदि ग्रामीण की बात आए, अगर विस्थापित लोगों की बात आए, आज आप देख लीजिए, अब वो आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आप कहीं पर भी अगर यदि आवास लेना चाहिएगा तो ब्लॉक जाइएगा तो सीओ और बीडीओ पहले आपको एनओसी मांगता है कि जिस जमीन में आप आवास लेना चाहते हैं वहाँ का आप एनओसी दीजिए, वहाँ का करंट रसीद दीजिए। लेकिन ये ऐसे विधायक है जो काम कराते हैं, डीएमएफटी से काम कराते हैं लेकिन कोई एनओसी नहीं। आप विधायक मत से काम कराते हैं लेकिन कोई एनओसी नहीं। आपको बताना चाहिए कि बिना एनओसी के क्या सरकारी मद का काम किया जा सकता है क्या? ये तो सवाल उठता है। वो नहीं, वैसा नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ क्या है, हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में जब घूमते हैं तो यहाँ पे एक सवाल मतलब उठता है आप लोग कोयलांचल में कि यहाँ पे जैसे बहुत पहले जो नौकरी करने के लिए आए हैं बाहर से लोग, यहाँ पे उनका नौकरी खत्म हो गया, खत्म होने के बावजूद भी अभी मतलब जो है बहुत सारे ऐसे क्वार्टर हैं जो कब्जा करके रखे हुए हैं। तो उन सबों को आप अगर यहाँ से अगर विधायक बनते हैं बेरमो से, तो उन सबों के लिए आपको मैंने क्या कदम उठाइएगा? देखिए, जो बाहर से लोग आए हैं, हमको बाहर के लोगों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उनका जो कार्यशैली है उनसे दिक्कत है।
अगर हम भी यहाँ से हम भी अपना बीटेक करते थे, हम भी बेंगलोर में रहते थे, तो बेंगलोर में रहने का बात है कि हम वहाँ पर जब भी रहते थे तो रेंट दे करके रहते थे। ऐसा नहीं है कि कोई ज़मीन खाली है तो वहाँ जा करके कब्जा करके घर बना करके हम वहाँ रहने लगे। तो जो भी लोग यहाँ पर आए हैं रोजी रोजगार के लिए आए हैं या फिर नौकरी करने के लिए आए हैं, तो जब तक वो नौकरी किए ठीक है, नौकरी किए, नौकरी करने के बाद उनको स्वतः क्वार्टर को खाली करके चला जाना चाहिए। या फिर अगर यदि वो यहाँ पर रहना चाहते हैं और अदर कोई मायने में अगर रोजी रोजगार करना चाहते हैं तो उनको किन्हीं के यहाँ रेंट दे करके रहना चाहिए, न कि कहीं ज़मीन पर कब्जा करके उसको रहना चाहिए। नहीं, अब यहाँ तो आपका जो लोकल अभी वर्तमान जो विधायक हैं वो विधायक तो उनको कोऑपरेट करते हैं, मतलब ये सुनने में आता है यहाँ के लोगों को, नहीं विधायक जो सबको पूरा कोऑपरेट करते हैं। नहीं, देखिए यहाँ का विधायक शुरू से मनसा रहा है कि वो अपना वोट बैंक बना के रखें। तो वोट बैंक आप जान लीजिए कि सबसे पहले उनको जो लोग कोऑपरेट करते हैं वो कौन लोग हैं। तो वो बाकी के जो जितने भी जगह पर जहाँ कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं वो कब्जाधारी लोगों को वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप पता कर लीजिए यहाँ पर जब चुनाव होता है तो वैसे समय में यहाँ के विधायक क्या करते हैं कि जो बाहर से जो लोग हैं, हमारे लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो बाहर से लोग जो यहाँ पर अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनको जो सीसीएल जो लाइन दी है, जो ट्रांसफार्मर दी है, उस ट्रांसफार्मर को उतार देने का काम करते हैं और कहते हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिए तो आपके यहाँ सीसीएल का बिजली का लाइन नहीं चलेगा। तो वैसे करके खुला चुनौती दिया जाता है। खुला चुनौती नहीं है, वो अपने ही लोगों को वो धमकी दे करके उनका वोट लेते हैं। अच्छा, दूसरे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। और दूसरे लोगों का वोट तो जानते हैं कि जिस तरह से धनबल यहाँ हावी है, वो पैसा दे करके एक बूथ में 1-1 लाख 1.5 लाख लोगों को दे करके वो अपना वोट को अपनी ओर कब्जा करने के प्रयास करते हैं। और एक चीज़, अभी जैसे आप लोग के जो संगठन में बेरमो विधानसभा से लगभग 10 से 12 फॉर्म मतलब गया है विधायक का फॉर्म के लिए, जो फॉर्म का जो नियम रखा गया था, तो यहाँ पे 12 आदमी के मन में एक महत्वाकांक्षा है कि हमको विधायक बनना है और सबका एक अपना एक टीम बना हुआ है, 10 गो 20 गो सबका एक गुट बना हुआ है। तो आप लोग इस गुट को कैसे खत्म करें, या फिर पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, या फिर बहुत सारे लोग माने अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़ेगा, या फिर हम जानते हैं कि कमलेश महतो जी अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के विरोध में निर्दलीय खड़ा होंगे, या फिर पार्टी का सम्मान करेंगे? नहीं, देखिए ऐसी कोई गुटबाजी की बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आए हैं और राजनीतिक रूप से समाज में अपना समय दे रहे हैं और सामाजिक जो समस्याओं है उसका समाधान कर रहे हैं, अगर पार्टी संगठन से जुड़े हैं और पार्टी संगठन का काम कर रहे हैं, तो उनको यह अपेक्षा है कि वो उस पार्टी से चुनाव लड़े। और ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता जो है मेहनत किए हैं तो किसी भी पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं। आज देख लीजिए इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो आज देख लीजिए आप जो संगठन जो होता है, संगठन जिनको तय करता है, जिन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने के लिए आगे करता है, उनको संगठन एक्सेप्ट करती है, उनको अपनी ओर आकर्षित करती है और साथ ही साथ उनका साथ भी देती है। और रही बात गुटबाजी की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बेरमो विधानसभा क्षेत्र में खास करके मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन सबको अपना अपना आकांक्षा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। अब पार्टी को निर्णय लेना है कि हमारे लिए बेहतर उम्मीदवार कौन होगा, पार्टी को कौन सीट जिता करके देगा, और वैसे उम्मीदवार को जब टिकट मिलेगा जिन्होंने संगठन में समय दिया है, संगठन का काम किया है, जनता के समस्याओं को सही पटल पर रखा है, उसका समाधान किया है, अगर वैसे लोगों को टिकट मिलता है तो डेफिनेटली लोग एक साथ आकर के चुनाव में पार्टी को भी मदद करेंगे और कैंडिडेट को भी मदद करेंगे। नहीं, हम लोग आए दिन देखते हैं कि आपका अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका मैसेज आता है कि देखते हैं आप पंचायत भ्रमण पूरा करते रहते हैं अपना क्षेत्र का पूरा। अगर पार्टी से आपको अगर टिकट मिलता है अगर आपको, तो ये बेरमो विधानसभा के जो भी आपका समर्थक हैं, जो भी जनता है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पार्टी किसी को भी टिकट दे, मैं जनता से भी और संगठन के लोगों से भी यही अपील करूंगा कि अगर यदि झारखंड के परिदृश्य में झारखंड की राजनीति और झारखंड के जो मूलभूत समस्याओं का अगर यदि आप समाधान चाहते हैं तो जेल केएम जो अभी हमारे जो जयराम महतो के नेतृत्व में जिस पार्टी का निर्माण हुआ है उनको अधिक से अधिक सीटों से जिता करके उनको भेजना होगा। अगर यदि आप जिता करके नहीं भेजते हैं और आप चाहते हैं कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति जैसे मुद्दों को अगर यदि आप समाधान करना चाहते हैं तो वैसे मुद्दों को समाधान करने के लिए आपको अधिक से अधिक विधायकों को जिता करके उनके पक्ष में भेजना पड़ेगा। क्योंकि अगर यदि आपकी बातों को अगर यदि कोई मुखरता से अगर यदि कोई रख रहा है तो हमारे पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर यदि आप उनको अगर यदि मजबूती के साथ अगर विधानसभा में नहीं भेजते हैं, अगर मेजोरिटी के साथ नहीं भेजते हैं, तो वही मुद्दे क्या होंगे कि
छलने वाले टाइप में हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई वहाँ सुनने वाला नहीं होगा। आज एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि लोकसभा में वैसे सांसद जो 1-2 लोग जीत करके गए हैं, 1-2 पार्टी से जीत करके गए हैं, वैसे लोगों को सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज यहाँ पर स्थानीय नीति बन जाती है, यहाँ पर नियोजन नीति बन जाती है, लेकिन बनता है किसके पक्ष में आपको पता होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनता से भी अपील करेंगे और संगठन के लोगों से भी अपील करेंगे कि जो भी कैंडिडेट के रूप में आए उनको एकदम 100% अपना योगदान दे करके उनको चुनाव जीत करके विधानसभा भेजने का काम करें। ऐसा नहीं है कि पार्टी के कार्यकर्ता अगर यदि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका मान सम्मान नहीं है, उनका सभी जगह उतना ही महत्वपूर्ण है, वैल्यू है। आप कहीं पर भी लेकर के जाइए, पार्टी के जो भी लोग हैं वो लोग लगातार मेहनत करके आज दिखा दिए हैं। लोकसभा में आज जो 3.5 लाख के करीब वोट आया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी संगठन और जो संगठन में काम कर रहे हैं उन लोगों का देन है, उनका मेहनत का देन है, तभी आज इस मुकाम पर आज जेल के हम आज पहुंच पाइए।